डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. महात्मा गांधी, बी. के.एम. मुंशी, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को यह काम सौंपा कि वह संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान की परीक्षा करे और फिर संविधान सभा में संविधान के बारे में जो निर्णय हो चुके थे उन्हें प्रारूप संविधान में समाविष्ट करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इसके बाद प्रारूप समिति की 141 दिन तक बैठक होती रही, जिसमें उसने संविधान के विविध उपबंधों की रचना की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष को ही समिति के सदस्यों की तरफ से प्रारूप पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा अन्य सदस्य थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर तथा डी.पी. खेतान। बाद में मित्तल और खेतान के स्थान पर क्रमशः एन. माधवराव तथा टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति के इन 7 सदस्यों में पहले के.एम. मुंशी और बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। एक मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अंबेडकर, खेतान, माधवराय और अय्यर निर्दलीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी.आर. अंबेडकर थे, डी. पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने देश के महान बुद्धिजीवी व संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए. फ्रांस में, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी. ब्रिटेन में, डी. स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अमेरिका में सर्वप्रथम सन 1787 में लिखित संविधान का प्रादुर्भाव हुआ, जबकि अलिखित संविधान के संबंध में ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? ए. अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी. राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी. पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी. सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 6(2) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं और किसी भी राज्य के संबंध में उन क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करने के लिए नए आदेश दे सकते हैं, जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक अर्थव्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 25, डी. अनुच्छेद 29।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरंभ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी के केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे, तो वहीं यौधेय के केंद्रीय परिषद में 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्न हैं। पहला, जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी। दूसरा, उत्तरदायी सरकार। तीसरा, जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना। चौथा, सीमित तथा संवैधानिक सरकार। पांचवा, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा। छठा, निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव। सातवां, वयस्क मताधिकार। आठवां, सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा। नौवां, जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार। 10वां, निष्पक्ष न्यायालय। 11वां, कानून का शासन। 12वां, विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति। और 13वां, जनता की अमानत के रूप में सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई। संविधान की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार है: संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघीय व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन आदि। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांत में। बी, मौलिक अधिकार में। सी, नागरिकता में। डी, संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया था, उसे जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर को संविधान में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए, अनुच्छेद 1। बी, अनुच्छेद 2। सी, अनुच्छेद 3। डी, अनुच्छेद 4। ई, अनुच्छेद 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 2 प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम परिवर्तन एवं उनकी सीमाओं को घटाने या बढ़ाने की बात कही गई है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, उपराज्यपाल द्वारा। सी, गृह मंत्री द्वारा। डी, प्रशासक द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह ठीक समझता हो। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।